बोले राधा रामचंद्र भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। मेरे मन मंदिर में आ जाओ, मेरे मन मंदिर में आ जाओ। प्रभु राम की लो लगा जाओ, प्रभु राम की लो लगा जाओ। है जग में तुमसे कौन परे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है। प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का प्रणाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बोलिए राधा रामचंद्र भगवान की जय। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। जय सीताराम। कह मुनीष हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवंत सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करई जो देव सहाय। जस बरु मैं बरनऊ तुम पाई, मिलई उमई तस संशय नाही। तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विबाहु संकर्षण होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं वे मेरे अनुमान से सभी शिव जी के अंदर हैं। यदि श्री शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो असी सेद शयन हरि करहि, बुद्ध कछु तिन कर दो सुन दरहि। भानु कृषानु सर्ब रस खाहि, तिन कह मंद कहत को नाई। जैसे श्री विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलील सब बहहि, सुरसरी को अपुनीत न कहेहि। समृत कछु नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। जो अस हिसिसा करहि नर जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भरी नरक महो, जीव की ईव समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसरी जलकृत वारुनि जाना, कबहु ने संत करहि तेहि पाना।
फुलसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याण। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। श्री शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण ही है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से बहुत जल्द ही संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करई कुमारी तुम्हारी, भावे उमेटी सकई त्रिपुरारी। जदपि बर अनेक जग माही, एहि कैसे तजी दूसर नाही। हे हिमवान, यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए श्री शिव जी को छोड़कर दूसरा वर कोई है ही नहीं। वरदायक प्रणनाथ रति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लय्यन कोटि जोग जप साधे। श्री शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। श्री शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग जप तप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। अस कहि नारद सुमरि हरि, गिरजहि दीनि असीस। हो यह कल्याण कल्याण अब, संशय तजो गिरीश। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहीं अस ब्रह्म भवन मुनि गया हूँ, आगिल चरित सुनु जस भय हूँ। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ है उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ ही नहीं समझा। जो घरु बरु कुल होई अनूपा, करिया विवाह सुता अनुरूपा। नैत कन्या बरु रहे कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलहि बरु गिर जहि जोगु, गिरिजड़ सहज कही सब लोगु। सोई विचारी पति करेहु विबाहु, जहि न बहोरी होई उरदाहु। यदि पार्वती की योग्य वर नहीं मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परी चरण धरी सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। ब्रू पावक प्रगटई ससिना माही, नारद वचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने बड़े प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। प्रिया सोचु परिहरऊ सबु, सुमरिहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयऊ जेहि, सोई करहि कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। हिमवान जी कहते हैं, हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परने हूँ, तो अस जाई सिखावनु देहु। करई सो तपु जहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे श्री शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा।
नारद वचन से गर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण विधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजौ असंका, सबहि भांति शंकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति वचन हर्षि मन माही, गई तुरंत उठी गिर जा पाही। उमहि बिलो के नयन बरे भारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारह भार लेती उरलाई, गदगद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भरा आया, परंतु कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी जो सर्वज्ञ ठहरी, माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम दोहा। सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनावहु तो ही। सुंदर गोर सुबी प्रबर, अस उपदेश हूँ मोहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। पार्वती जी कहती हैं, हे माँ सुनो, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है, करही जाई तपु सैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितई पुनि है मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेषजी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जापू तपू अस जिए जानी। सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनाय हूँ गिरी हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर ऐसा तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ, और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मातु पितई बहु विधि समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत प्रकार से समझाकर और बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात ही नहीं निकलती। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम दोहा। वेद श्री राम मुनि आए तब सभी का समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरी उमा प्राणपति चरणा, जाय विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमृत जेउ सबु भोगु। प्राणपति श्री शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुंदर सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहत मूल फल खाए, सागु साई सत बरस गंवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा, और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध ही बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए,
फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीनी सहज संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने उन्हीं को खाया। मुनि परि हरे सुखाने उपरना, उमहि नामु तब गयो अपरना। देखी उमहि तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दुआ भयो मनोरथ सुफल तब, सुन गिरि राजकुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। हे पर्वतराज की कुमारी, सुनो, तेरा मनोरथ सफल हुआ है। तू अब सारे असहनीय क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे श्री शिव जी मिलेंगे। अस तपु काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने भी नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवई पिता बोला वन जब ही, हट परि हरि घर जाए हूँ तब ही। मिलहि तुम ही सब सप्त गिरीसा, जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आए, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिराए विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हरिशानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनो शंभु कर चरित सुहावा। और इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तै सुनहि राम गुणग्रामा। जब से सती जी ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं कहने लगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा चिदानंद सुखधाम, शिव विगत मोह मद काम। मित्रहि महिधरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे श्याम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की।